हसद जो एक चीज़ है ना, अब ये बाकायदा तौर पे एक बीमारी बनती जा रही है। और अगर कोई बंदा आपसे ज़िंदगी में कभी हसद रखता होगा ना, जिसको आप नज़र का एलिमेंट भी कहते हैं कि नज़र लग जाती है, तो वो बंदा नॉर्मल नहीं है, उस बंदे को आप नॉर्मल नहीं कह सकते और वो आपका खैर-ख्वाह भी कभी नहीं हो सकता। रश्क और हसद में बड़ा फ़र्क होता है। रश्क जो होता है ना, किसी पे रश्क करना, ये फिर भी एक पॉज़िटिव चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब टू बी प्राउड ऑफ समथिंग या टू बी प्राउड ऑन समवन, आप किसी के ऊपर फ़ख्र आपको हो। अब जो बंदा आपके ऊपर रश्क करता होगा ना, या आप रश्क जब करेंगे, तो ये नेगेटिविटी में नहीं आएगा, इसमें आपको फ़ख्र होता है। आप ये ख्वाहिश तो कर रहे होते हैं कि या अल्लाह मैं भी ये कर पाऊँ, मेरे अंदर भी एक सिफ़्त हो। लेकिन आप अगले बंदे को देख के उसके लिए और ज़्यादा ख्वाहिश अच्छी कर रहे होते हैं कि आपको फ़ख्र होता है उसके ऊपर और आप उसकी खुशी के अंदर खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जो हसद होता है ना, ये तो एक ऐसी चीज़ है और ये इतनी नेगेटिव चीज़ है कि हमारे नबी इससे पनाह माँगा करते थे। हमारे जो सहाबा, हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, ये इस चीज़ से पनाह माँगा करते थे और ये वाहिद चीज़ थी जिसके बारे में वो अल्लाह से मदद माँगते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम इस चीज़ से नहीं लड़ सकते। इसका मतलब ये है कि इतनी ताकतवर ये चीज़ है और ये आपके घराने उजाड़ देती है, ये आपके रिश्ते ख़त्म कर देती है, आपकी खुशियों को लिटरली खा जाती है ये दीमक की तरह, अगर किसी बंदे को आपसे हसद हो। अब ये जो हसद होता है ना, इसके अंदर ये पॉज़िटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर बंदा आपको देख के ये ख्वाहिश कर रहा होता है। ना सिर्फ़ वो ये ख्वाहिश कर रहा होता है कि मेरे अंदर ये चीज़ हो, बल्कि वो अल्लाह ताला से ये गिला कर रहा होता है। उसके दिल में ये चीज़ होती है कि ये आपको भी ये चीज़ क्यों मिली हुई है, और वो आपकी खुशी में खुश नहीं रह सकता और वो बाकायदा आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है इस वजह से। और वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में से इस सिफ़्त को ख़त्म करने के लिए, वो बाकायदा एक प्रोपेगेंडा एक करना शुरू कर देता है और उसकी ज़िंदगी का ये मकसद बन जाता है। और ये आदत नहीं होती, ये बाद में एक डिसीज़ बन जाती है, ये बीमारी होती है लोगों को। और लोग जो इसमें पड़ते हैं वो कभी भी खुश नहीं खुद रह सकते और ना वो किसी दूसरे को खुश देख सकते हैं। और ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप हिस्ट्री में देखें, आप हम अपने प्रॉफ़िट, हमारे प्रॉफ़िट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, अपने चाचे मामे ताई थे। और आप चलते हैं, आप बाकी हर उस बंदे की हिस्ट्री पढ़ के देखें, जिसने ज़िंदगी में कुछ किया है, कि उसके सामने मुखालिफ कौन लोग खड़े हुए थे या टाँगे खींचने वाले कौन थे, हसद करने वाले कौन थे। तो आपको एक ही जवाब मिलेगा और वो होगा कि आपके अपने, ओन ब्लड, अपना खून होगा, अपने होंगे और ये करीबी लोग होंगे और ये 90% ऐसा होगा कि आपके ये अपने सारी चीज़ें कर रहे होंगे। क्योंकि बाकी दूसरे, आप दूसरों को आपकी खुशियों से इतना गर्ज़ होता ही नहीं है। तो उसकी लॉजिक ये है कि जो बंदा आपके सबसे ज़्यादा करीब है, अब सारे अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तेदारों में अगर 20 लोग हैं, 40 लोग हैं, घराना आपका या जॉइंट फैमिली, तो उसमें से ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि वो 40 के 40 या 20 के 20 आपके खैर-ख्वाह हों और आपकी खुशियों में खुश होते हैं और आपको खुश होता देख के खुश होते हों। ये तो नहीं हो सकता। तो उसमें से कोई ना कोई 2, 4, 5 ऐसे निकल आते हैं, और एक फैमिली भी अगर ऐसी निकल आई ना, तो वो एक फैमिली में फिर जितने फ़र्द होते हैं, आप उसको 2 से ज़रब दे लें, तो आप वो बढ़ता रहता है उसके बाद। वो लोग कभी आपको खुश होता नहीं देख सकते हैं, तो ये इतनी बुरी चीज़ है और ये वाक़ई एग्ज़िस्ट करती होती है, अपनी खुशियों को लोगों के सामने बताना, शो ऑफ़ करना, डिस्प्ले करना। क्योंकि ये भी हमारे अक्सर सवाल होता है कि जी हसद से फिर, या जो लोग हसद करते हैं उनसे बचा कैसे जाए? इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीका है कि अपनी खुशियों को उनके सामने कम से कम लेके आएँ, ज़िक्र कम से कम करें, अपनी अचीवमेंट्स का जो आप है उनके सामने ढंढोरा ना पीटें और उनको जितना कम हो सके उनको बताएँ, उनसे छुपाएँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये लोग आपके लिए बेनिफिशियल हो ही नहीं सकते हैं और ये बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है। इसके अंदर ये लोग पता नहीं किन-किन की मदद लेते हैं और आपको सारी ज़िंदगी समझ नहीं आती कि आपके अपने पीठ में छुरा घोंपने वाला बंदा कौन था? वही जो आपको गले लगा रहा था और आपको समझ ये आती है 30-40 साल बाद जाके। तो इसीलिए ये जो हसद का एक एलिमेंट होता है ना, ये बहुत वैलिड है, बहुत रियल टाइम होता है ये। इससे बचा करें, अपने बच्चों को बताया करें और अपनी ज़िंदगी में ना एक और प्रैक्टिस बना लें कि अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा आपने शो ऑफ़ नहीं करना लोगों के सामने। जितना प्राइवेट रख सकते हैं रखें। और आपको पहले ही पता होगा, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, आप साथ-साथ इससे रिलेट कर रहे होंगे अपनी-अपनी फैमिलीज़ को, अपने-अपने जी, आपने किस्से वाक़यात भी बहुत सुने होंगे। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ़ के अंदर, मेरी अपनी मतलब दूसरों की ज़िंदगियों को लेके भी, अपनी ज़िंदगी को लेके भी, मैं बहुत सारी आपको एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ कि ये चीज़ मैंने भी कैसे एक्सपीरियंस की है और अब जाके इस चीज़ पे यकीन आया है कि ये चीज़ होती है।
क्यों कहते हैं या क्यों कहते थे हमारे बड़े कि दूसरों के सामने अपनी खुशियाँ ना रखो, और अब इसकी ये भी लॉजिक थी कि जो प्रॉफिट थे, आप उनके वाक़यात पढ़े ना, तो वो क्यों लोगों को कहा करते थे कि यार एक ऐसे बंदे के पास आप अपने वो चीज़ों की नुमाइश ना करें जो उसके पास नहीं है, जिस चीज़ की उसके पास कमी है। यही बाद में हसद में कन्वर्ट हो जाती है। तो नबी पाक हमारे जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कोई भी बात करते थे, वो बिना किसी हिकमत के या लॉजिक के तो नहीं हो सकती थी ना। तो मैं जो उनकी चीज़ों से हमें अभी तक निकाल पाया हूँ ना, वो यही है कि उसका बैक एंड पे यही एक विज़न होता था कि अगर किसी का बाप नहीं है तो उसके सामने आपने अपने बाप से कम मिलना है, आपने शो ऑफ नहीं करना है। अगर किसी की शादी नहीं हुई तो उसके सामने जो है वो जोड़ा कोशिश करे ना जाए। और ये मेरा अक्सर सवाल भी होता है कि कोई ऐसी औरत या कोई ऐसी लड़की, औरत ही होगी जिसकी शादी नहीं हुई, अगर कोई औरत जिसने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की है, आप मुझे बताएँ कि वो किसी और औरत को जिसकी शादी हो गई है, मैरिड कपल को वो क्या देख के सारी ज़िंदगी खुश हो सकती है? इसका सोच के ज़रा खुद को जवाब दीजिए। वो कभी खुश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक खुशी उसको नहीं मिली, अल्लाह ताला ने उसको ये नहीं दिया, जो भी उसकी रीज़न्स थी, उसकी अपनी गलतियाँ थीं या फैमिली में डिस्प्यूट थे या जो भी उसका पीछे इसके ज़हन है। आइडियल होते हैं कई लोग बड़े, वो कहते हैं कि जी हम ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़ारते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि बिना शादी के कौन-सी अच्छी ज़िंदगी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसा बंदा या ऐसी बंदी किसी मैरिड कपल को देख के खुश नहीं हो सकता, ठीक है? वो हासिद होगा, हसद करेगा। आप उसके सामने नहीं बात कर सकते अपनी खुशियों की, या आप उसके सामने नहीं जा सकते इकट्ठे होके। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं। नहीं, इसकी सिंपल सी डेफ़िनिशन ये है कि कोई बंदा है ना आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके अहबाब में, जिसके पास किसी चीज़ की कमी है, तो आप उसके सामने अपनी उन खुशियों की नुमाइश ना करें। क्योंकि ये इंसान के बस में भी नहीं होता। आपको क्या लगता है ये जो लोग हसद कर रहे होते हैं, ये कोई बहुत शुरू से पॉज़िटिव होता है? क्या इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती? क्या इनको कोई खुशी अल्लाह ताला ने नहीं दी होती? इनके पास सब कुछ होता है। ये बाय चॉइस होता है हसद जो होता है, और ये किसी एक चीज़ को पकड़ के उसके पीछे पड़ते हैं, और फिर ये सारी ज़िंदगी चलती है। जो बंदा हासिद होगा, वो बंदा ज़िंदगी में कभी भी आपका तो क्या किसी और का भी खैर-ख्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो बंदा अपने साथ सिंसियर भी नहीं होता। तो ऐसे लोगों से डरा करें, ऐसे लोगों से दूर रहा करें, और ऐसे लोगों के सामने अपनी नुमाइश खुशियों की ना किया करें। और अगर ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चल जाए ना, तो आपको इन लोगों से ऐसे बचना है जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कांटे हैं आस-पास आपके, कांटों पे से आप गुज़रते हैं ना, आप बल्कि उस रास्ते पे ही नहीं जाते। लेकिन अगर रास्ते में आ गए हैं तो आप बच के फिर ठहर के अवॉइड करके गुज़रते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका मुकाबला तो हमारे नबी तक नहीं कर सके थे, तो आप और मैं क्या चीज़ हैं। ये खा जाता है इंसान को, खुशियों को, रिश्तों को, आपकी अपनी जो ज़िंदगी में मामलात होते हैं। इस चीज़ पे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है आपने, बस अपनी प्राइवेट लाइफ़ रखें, अचीवमेंट हैं उनको बढ़-चढ़ के लोगों को ना बताएँ, और अदरवाइज़ आप ये सारी चीज़ें फिर रिलेट करेंगे मेरी बातों से। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मैं वैसे इसके ऊपर एक प्रॉपर एक सीरीज़ भी इंशाल्लाह बनाऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना मैं बहुत कम बोला हूँ इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। पूरी हम लोग एक वीडियो बनाएँगे, हो सकता है वो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाए, जिसके अंदर सिर्फ़ हसद के बारे में बात होगी, और मैं आपको उसमें बाकायदा पर्सनली कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, लोगों की ज़िंदगियों से, अपनी ज़िंदगी से, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमें क्यों इन लोगों से दूर रहना है, और अपनी खुशियों को हमने क्यों उनका ढोल नहीं बजाना, उनको हमने मार्केट क्यों नहीं करना। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।